ओम नमः शिवाय। महर्षि दुर्वासा। हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और अनसुईया के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। वे जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था कि उसका प्रेमी उसे भूल जाएगा, जो सच साबित हुआ। दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा हिंदुओं के एक महान ऋषि है। वे जाति से राव भाट थे। वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। दुर्वासा सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग तीनों युगों के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी महर्षि हैं। वे महादेव शंकर के अंश से आविर्भूत हुए हैं। कभी कभी उनमें अकारण ही भयंकर क्रोध भी देखा जाता है। वे सब प्रकार के लौकिक वरदान देने में समर्थ हैं। महर्षि अत्रि जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी अनसुईया जी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही पत्नियों के अनुरोध पर श्री अत्रि और अनसुईया जी के चित्रकूट स्थित आश्रम में शिशु रूप में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और महेश दुर्वासा के रूप में उपस्थित हुए। बाद में देव पत्नियों के अनुरोध पर अनसुईया जी ने कहा कि इस वर्तमान स्वरूप में वो पुत्रों के रूप में मेरे पास ही रहेंगे, साथ ही अपने पूर्ण स्वरूप में अवस्थित होकर आप तीनों अपने अपने धाम में भी विराजमान रहेंगे। यह कथा सतयुग के प्रारंभ की है। पुराणों और महाभारत में इसका विशद वर्णन है। दुर्वासा जी कुछ बड़े हुए। माता पिता से आदेश लेकर वे अन्न जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने लगे। विशेषता यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग का अवलंबन कर वे ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंचे कि उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब वे सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हो गए। तत्पश्चात यमुना किनारे इसी स्थल पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया और यहीं पर रहकर आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में भ्रमण भी किया। दुर्वासा आश्रम के निकट ही यमुना के दूसरे किनारे पर महाराज अम्बरीश का एक बहुत ही सुंदर राजभवन था। एक बार राजा निर्जला एकादशी एवं जागरण के उपरांत द्वादशी व्रत पालन में थे। समस्त क्रियाएं संपन्न कर संत विप्र आदि भोज के पश्चात भगवत प्रसाद से पारण करने को थे कि महर्षि दुर्वासा आ गए। महर्षि को देख राजा ने प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया, पर ऋषि यमुना स्नान कर आने की बात कहकर चले गए। पारण काल निकलने जा रहा था। धर्मज्ञ ब्राह्मणों के परामर्श पर श्री चरणामृत ग्रहण कर राजा का पारण करना ही था कि ऋषि उपस्थित हो गए तथा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुमने पहले पारण कर मेरा अपमान किया है। भक्त अम्बरीश को जलाने के लिए महर्षि ने अपनी जटा निचोड़ कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, परंतु प्रभु भक्त अम्बरीश अडिग खड़े रहे। भगवान ने भक्त रक्षार्थ चक्र सुदर्शन प्रकट किया और राक्षसी भस्म हुई। दुर्वासा जी 14 लोकों में रक्षार्थ दौड़ते फिरे। शिवजी की चरण में पहुंचे। शिवजी ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा, आपने भक्त का अपराध किया है, अतः यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्त अम्बरीश के निकट ही क्षमा प्रार्थना करें। जब से दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब से महाराज अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हुए और आदर पूर्वक राजा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा जी ने संतुष्ट होकर महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और आश्रम लौट आए। महाराज अम्बरीश के संसर्ग से महर्षि दुर्वासा का चरित्र बदल गया। अब वे ब्रह्मा ज्ञान और अष्टांग योग आदि की अपेक्षा शुद्ध भक्ति मार्ग की ओर झुक गए। महर्षि दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार एवं प्रकाश है। ऋषि दुर्वासा के जीवन से जुड़ी कथाएं। दुर्वासा और शकुंतला। कालिदास द्वारा लिखित
अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती है, ऋषि दुर्वासा ने मना कर देती है। तब ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप देते हैं कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफी मांगती है। तब ऋषि श्राप का थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, भारत। दुर्वासा और कुंती। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित किया। इन्हीं में से एक है कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया हुआ था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहां कुंती पूरे मन से ऋषि की सेवा और आव भगत की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्य देव का आह्वान करती है। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है जिसे वे नदी में बहा देती है। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडव का जन्म हुआ था। दुर्वासा और अंजनी। पौराणिक कथा के अनुसार माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। उन्हें पुंजिक स्थला के नाम से जाना जाता था। एक बार इंद्रदेव ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें ऋषि दुर्वासा भी शामिल हुए। अप्सरा का स्वभाव नटखट और चंचल था। सभा में चर्चा के दौरान अप्सरा के नटखट स्वभाव और सभा में इधर उधर घूमने की वजह से एक ऋषि के तप बाधा उत्पन्न हुई। अप्सरा का यह व्यवहार ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। कई बार कहने के बाद भी अप्सरा ने बात को नहीं माना। ऐसे में ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया और अप्सरा को श्राप दिया और कहा कि जिस प्रकार तू अप्सरा होकर सभा में बानरी बनकर बाधा उत्पन्न कर रही है, इसी तरह तू भी बानरी हो जाएगी। इसके बाद अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से अपनी गलती की माफी मांगी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अपने नटखट स्वभाव के कारण तेरा अगला जन्म वानर जाति में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देव सभा होने के कारण तेरे गर्भ से एक शक्तिशाली बालक का जन्म होगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से अप्सरा ने अगला जन्म कपि के रूप में लिया। उनका नाम अंजनी पड़ा। फिर वानर राज केसरी नाम के वानर से इनका विवाह हुआ। इसके बाद माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। ऋषि दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव होने के कारण उन्होंने और भी कई देवताओं को और राक्षसों को श्राप दिया। प्रमुख श्राप और कहानियां। इंद्र को श्राप। एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई माला को अपने हाथी को पहना दिया था, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और देवताओं को शक्तिहीन होने का शाप दिया। शिव को श्राप। दुर्वासा ऋषि ने शिव को शाप दिया था कि शिव का पार्वती से पुनर्मिलन तभी होगा जब शिव जटाधारी रूप, भस्म और गले से सांप वाले रूप को त्यागेंगे। रुक्मणी और कृष्ण को श्राप। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल का वियोग और द्वारका की भूमि का पानी खारा होने का शाप दिया था। कंदली को श्राप। दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी कंदली को भस्म होने का श्राप दिया था, जिसे बाद में केले के पेड़ में बदल दिया गया था। दुर्वासा ऋषि की विशेषताएं। शिव के क्रोध से उत्पन्न। दुर्वासा ऋषि को भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न माना जाता है। तेजस्वी और क्रोधी। वे बहुत तेज स्वभाव के थे और जल्दी क्रोधित हो जाते थे। सिद्ध पुरुष। हालांकि वे क्रोधी थे, लेकिन वे एक सिद्ध पुरुष थे और उनकी तपस्या और ज्ञान की बहुत मान्यता थी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र।
वे अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे और महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। मंडल आजमगढ़ मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है दुर्वासा। तहसील और ब्लॉक फूलपुर है। फूलपुर से दुर्वासा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। ये वही फूलपुर फूलपुर कस्बा अलग है और तहसील और ब्लॉक अलग है। यह महर्षि दुर्वासा की सिद्ध तपस्या स्थली एवं तीनों युगों का प्रसिद्ध आश्रम है। भारत के समस्त भागों से लोग इस आश्रम का दर्शन करने और तरह तरह की लौकिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। जय ऋषि दुर्वासा, जय भोले बाबा।